जी जी आनंद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये 3 बिल पास हुए हैं, जो क्रिमिनल लॉज के जो बिल पास किए गए हैं, वो अपने आप में बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि ये सिर्फ एक तरफा बिल है। इसके ऊपर आप, मैं समझती हूँ कि जब संसद में सरकार है, मेजोरिटी में सरकार है, वो चाहती है वो बिल पास करा देती है और कानून बन जाते हैं। तो ये 3 बिल भी कानून बनने ही थे, क्योंकि आप मेजोरिटी में हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई नई बात नहीं थी, ये तो होना ही था। पर लेकिन जिस तरीके से संसद में कोई बहस नहीं, कोई विरोध पक्ष के नेता नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और जिस तरीके से इन लोगों को संसद से खदेड़ दिया गया ताकि ये लोग ये इस तरह के बिल ला सके, तो उससे एक ही बात जाहिर होती है कि जो अभी की तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकार किसी भी हालत में नहीं चाहती है कि कोई भी उनको प्रश्न करे या कोई भी उनको सुझाव दे। अभी ये लोग अपने घमंड में इतने बदमस्त घूम रहे हैं कि इनको लगता ही नहीं है कि इनको किसी को जवाब भी देना है या कोई इनका सुझाव भी लेना है। अभी सुनीलम जी जो बात कह रहे थे, वही बात मैं भी कहना चाहती हूँ, दोहराना ही चाहती हूँ कि इन लोगों को किसी से भी कोई निस्बत ही नहीं है। ये चाहते हैं कि बस हम ही हम हैं और हम ही हम दिखे। तो यहाँ पर ये जो तीनों बिल पास किए गए हैं, ये अपने आप में बहुत ही मतलब गंभीर बाबत है कि इतने सीरियस बिल जिसके अंदर पूरे देश को एक एक नागरिक को ये बिल का और ये कानून का असर होने वाला है, उतना सीरियस बिल था, उसके बावजूद भी इन्होंने विपक्ष के बिना ये बिल पास करा लिए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि जो नाम बदल दिए, इंडियन पिनल कोड का नाम इन्होंने भारतीय न्याय संहिता रख दिया, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा रख दिया, फिर इंडियन एविडेंस को भारतीय साक्ष्य अधिनियम रख दिया। तो नाम तो रख दिया, वहां तक तो ठीक था, परंतु अंदर की जो सेक्शंस है, अब कुछ सेक्शंस तो ऐसी है कि जो इंडियन पिनल कोड में भी है और आपकी इस भारतीय न्याय संहिता में भी है, पर सेक्शन एकदम उलट पुलट हो गई है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम इससे मतलब आप, हम तो एडवोकेट हैं, हम जानते हैं कि बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि यदि अगर हम मर्डर को पहले 302 से पहचानते थे, अब उसकी एक अलग सेक्शन आ गई है। अब यहाँ पर उस पूरे जितना भी एडवोकेट्स है, जुडिशरी है, सबको नई किताबें रेफर करनी पड़ेंगी, नए जजमेंट्स लिखने पड़ेंगे, और उनको रेफर के साथ में रिपील लॉ और साथ में ये प्रेजेंट लॉ, इस तरीके से बहुत ही ज्यादा उधेड़-बुन की बात है। ये हम सब समझ रहे हैं, हम तो खास करके समझ रहे हैं बीइंग एडवोकेट। तो ये एक तरीके का जिसे कहते हैं ना कि खिचड़ी पक जाएगी, ऐसा हमें महसूस होता है। और इतने सालों से जो लॉ चले आ रहे थे उसके अंदर आप सुधार कर सकते थे, और उसके कई बार अमेंडमेंट हुए, इंडियन पिनल कोड में हुए हैं, फिर यहाँ तक कि अपने सीआरपीसी में हुए, थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए जा सकते थे, उसमें कोई ना नहीं थी। परंतु आप ये बताना चाहते हैं कि आपने आने के बाद पूरे देश की काया पलट कर दी, तो काया पलट करने के नाम पर आपने पूरे देश को धंधे लगा दिया है कि अब पढ़ते रहो, देखते रहो किताबों कानून को। और यहाँ पर जैसे यूएपीए की सेक्शन 15 थी, उसके अंदर आतंकवाद को, टेररिज्म को डिफाइन किया गया। अब यही टेररिज्म की सेक्शन को इन्होंने सेक्शन 113 में डाल दिया है। अभी जो नया लॉ बनाया इन्होंने, उसको उन्होंने 113 में डाल दिया है। अब जो टेररिज्म के लिए एक अलग एक्ट था, अब वो ही टेररिज्म सबके लिए लागू हो गया। अब किसी को भी उठा के ये तो टेररिज्म में डाल देंगे कि भी देश की यूनिटी को खतरा है, देश की इंटीग्रिटी को खतरा है, देश की सॉवरेनिटी को खतरा है, ऐसे कुछ भी कह के ये तो किसी को भी डाल देंगे, चलते फिरते हम और आपके जैसों को भी डाल देंगे। और जिस तरीके से बिल आया है, इसके अंदर कई ऐसे कानून बने हैं जो ड्रैकोनियन कानून है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कहूंगी, पहले 15 दिन की पुलिस कस्टडी हुआ करती थी, अब उसको बढ़ा के 60 से 90 दिन की पुलिस कस्टडी कर दी है। मतलब जब तक कि पुलिस चाहेगा वो पुलिस आपको लेके रिमांड ले सकती है 90 से 60 दिन तक, और जब तक वो रिमांड पीरियड चलता रहेगा तब तक आप बेल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप बेल लगाएंगे कोर्ट के अंदर तो पुलिस आके खड़ी हो जाएगी कि भाई अभी तो हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा ही नहीं हुआ। और इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ इस नाम से आपका कितना भी पुलिस स्टेशन में शोषण होगा। ये लोग तो मतलब इनके कहते हैं दांत में तो खून लगा ही हुआ है भ्रष्टाचार का। आप चाहे छोटे कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक पुलिस पहुंच जाए, तब भी भ्रष्टाचार तो इनके रग रग में शामिल है।
तो इनको तो एक और तरीका मिल गया भ्रष्टाचार करने का। और आज हम भारत आजाद देश में रह रहे हैं, हम कोई गुलाम देश में नहीं रह रहे हैं, परंतु आज जो भारत की जो सामान्य जनता है उसको इन्होंने गुलाम बनाने की कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं है ये सारे बिल लेके आने के बाद। और साथ ही में मैं जरा एक और खास बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो दूसरा एक बिल आया है जिसके अंदर ये लोग टेलीकम्युनिकेशन बिल, अब टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंदर भी सारे यूट्यूब चैनल, सारे के सारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल, सब लोग इनके रडार में आ गए हैं। आप और हम जैसे भी जो खुलेआम यूट्यूब पे बोलते हैं, हमारी आवाज भी अब ये लोग दबाने का काम करेंगे, अपने सब जैसे लोगों की आवाज भी। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही मतलब एक मुश्किल बिल है जिसको चर्चा होनी चाहिए थी। ठीक है, आप मेजोरिटी में पास तो करानी थे, पर चर्चा होनी चाहिए थी। मेन बात है विरोध पक्ष का काम क्या होता है, सांसद क्यों चुन के जाते हैं, ताकि वो अपने प्रजा की बात, जनता की बात संसद में रखे, और संसद में ऐसा कुछ भी आ रहा है तो वो उसमें चर्चा विमर्श करे। जी आनंद जी। जी रतन, बहुत बहुत धन्यवाद।